मित्रांनो नमस्कार. मी आहे वर्ल्ड बुक फेअरमध्ये आणि एका अतिशय वेगळ्या स्टॉलनी माझं लक्ष वेधलं. होय, इथे पुस्तकं आहेत, पण ती पुस्तकं कागदावरती नाही आहेत. होय, पुस्तकं कागदावरती नाहीत, ती ऑडिओ बुक्स पण नाही आहेत, ती आहेत कापडावरची पुस्तकं. होय, पहा कसं आहे. ह्या ज्या गोष्टी दिसत आहेत ना, त्या वस्तू नाही आहेत, तर ती आहेत पुस्तकं. होय, ही संकल्पना आपल्यापुढे ज्यांनी घेऊन आणली आहे ते आहे स्काय कल्चर वॉशेबल फॅब्रिक बुक्स असं त्याचं आहे. आणि ही संकल्पना ज्यांनी आणल्या त्या माझ्यासोबत आहेत सुनीता आणि धन्या. नमस्कार. सबसे पहले मैं अपने सारे ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार शुक्रिया व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी संकल्पना कंसेप्ट आपने हमें दिखाई. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वॉशेबल फैब्रिक से बुक बनाना, दिस इज़ रियली समथिंग डिफरेंट थिंग. सो एक कंसेप्ट क्या है, कैसी आए, इस पे तो हम बात करेंगे. उससे पहले ये कंसेप्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ वो आप बताइए. नमस्ते, मैं सुनीता हूँ. मैं टीचर हूँ. मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटे बच्चों को पढ़ाने से. और छोटे बच्चे एकदम प्योर होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं. जिस मिट्टी में आप उनको डालेंगे वैसा ही वो बनेंगे. तो मैंने 17 साल बच्चों को पढ़ाया, उनको करीबी से देखा, उनके लिए तरह तरह की वर्कशीट बनाई, एक्टिविटी बनाई. उसके बाद मैं कलकत्ते से बैंगलोर शिफ्ट हो गई. बैंगलोर में आके लगा, जब देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन टाइम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स जो एकदम छोटे बच्चे हैं 1 साल 2 साल के, उनको बुक्स नहीं देते हैं. पूछने से बोलते हैं कि पेपर बुक फट जाएगी, उनको चोट लग जाएगी, मुँह में डाल देंगे. तो मैंने मेरे फ्रेंड से कहा, दुनिया से, और बहुत सोच के लगा ऐसा कुछ बनाए जिससे कि कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट वेरी अर्ली एज. तो हमें आइडिया है कि उन्हें हम कपड़े से बनाएं. तो वो चूँकि कपड़े के बैकग्राउंड से थी, तो हमने सोचा कि इसको प्रिंट करके कपड़ा बनाते हैं. ये सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट था, आसान नहीं था कि कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हर मुश्किल का हल है अगर आप सोच लें. चूँकि हम टीचिंग बैकग्राउंड से थे, तो हमें पता था बच्चे को किस रूप में क्या देना है. तो हमने बेसिक जैसे ABCD होती है, नंबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको पहले कपड़ों में ढाला. फिर हमें लगा कि इसको हिंदी में बनाएं, अलग अलग भाषा में जाए. तब हमने इसे हिंदी में बनाया. फिर भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, इसको हमने कन्नड़ा में, मलयालम में, असमी में, कश्मीरी में, और कंटिन्यूसली हम बहुत सारी भाषाओं में बनाते जा रहे हैं. क्या बात. हम वही है, टीचर होके कुछ अच्छा देना चाहते हैं. प्लस ये बुक वॉशेबल है, तो ये आप कितने बार भी धो सकते हो पानी से, कुछ ख़राब नहीं होगा. और छोटे बच्चे हैं, चोट नहीं लगेगा, और कभी मुंह में डाल देते हैं छोटे बच्चे. ये कम्प्लीटली टेस्टेड प्रोडक्ट है कि कोई टॉक्सिसिटी नहीं है इसमें. तो आप आराम से एक 6 महीने के बच्चे को भी ये दे सकते हैं. अच्छा, आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए. मैं बेसिकली टेक्सटाइल बैकग्राउंड से हूँ और मैं एक टीचर भी रही हूँ. मेरा भी एक 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों के साथ. तो हमें पता है कि उस लोगों को क्या देना चाहिए. जैसे लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग कुछ बुक्स में ना, हम लोग ये बुक्स थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग उन लोगों को कितना उसमें से दे पाते हैं, वही हम लोगों का कॉन्सेप्ट है. देखिए हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं. तो ये हमने एनिमल्स के ऊपर बुक बनाई है. अगर इस पेज को आप देखोगे ना कि एलिफेंट कैन नॉट जंप, इसमें हमने लिखा है. तो इसे आप कूद सकते हैं, मैं कूद सकती हूँ, लेकिन छोटा बच्चों को अगर बोलेंगे ना एलिफेंट कैन नॉट जंप, तो वो सोचने में मजबूर हो जाएगा. तब आप उसको समझा सकते हैं कि वो भारी चीज़, हैवी चीज़ वो कूद नहीं सकती. तो हमारा काम हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. इसी तरह जो हमारी नंबर की किताब है ना, उसमें हमने ना ओनली नंबर दिए, नंबर के नाम दिए हैं. 3 ये बंदर दिए हैं, वाइस बंदर. तो आप बच्चों को दिखाओ, पूछो बंदर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. तो एक ही पेज से आप कितना कुछ बच्चों को बता सकते हैं. फिर इसमें 3 लाइट है,
तो स्ट्रीट लाइट जब बच्चा देखता है, जब रियल बाहर जाता है तो बोलता है अच्छा ये लाइट है, इसका ये महत्व है। तो आप घर में बैठे बैठे उसको रियल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं किताब के सहारे। इसी तरह फ्रूट की बुक है, ये एप्पल आप उसको दिखा रहे हो, रेड है, ग्रीन, एप्पल रेड का होता है, ग्रीन होता है, राउंड एंड स्वीट होता है। तो वो जब रियल में देखेगा तो एप्पल खाएगा, पिज़्ज़ा दिखाओगे तो पिज़्ज़ा खाएगा, एप्पल दिखाओगे तो एप्पल खाएगा। इसी तरह ये वेजिटेबल की बुक है, बच्चे सब्जी खाने में बहुत तंग करते हैं, तो सब्जी की पिक्चर दिखाओ, साथ में बोलो जूस बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, कैसे उगता है, हर सब्जी अलग अलग तरह से उगती है। तो ये बुक बच्चों को सब्जियों के बारे में बताती है। इसी तरह हम आए मेरी प्यारी माँ। माँ हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। माँ, भारत में माँ के अलग अलग नाम है, अम्मा, अम्मी, आई, और हर माँ, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान की माँ हो, प्यार एक ही होता है। साथ में हमने एक छोटी सी स्टोरी दी है जिसमें माँ और बच्चे के रिलेशनशिप के दिखाया है। इसी तरह हम रुके नहीं, इस बुक फेयर का जो थीम था वो मल्टीलिंग्विस्टिक इंडिया था, तो हमें लगा क्यों नहीं फोक टेल्स जो भारत की हैं उनको हम इन कपड़ों पे लाए। कश्मीर चुना हमने, क्योंकि कश्मीर एक अनटच्ड पार्ट है इंडिया का, जिसके बारे में किसी ने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो असुवन राजमा बोल के एक कश्मीरी लोक कथा है जिसको हमने बनाया पेपर मैशे आर्ट में, जो कि वहाँ का आर्ट है, और उसको कपड़े पे छापा। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट आसाम, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो एक एलिफेंट नोज़, हाथी नाक बोल के एक कहानी है वहाँ की, जिसमें हाथी की नाक नहीं थी, कैसे आ गई। तो एक प्यारी सी कहानी है, वो हमने दिखाई है। साथ में मिथिला आर्ट होता है उत्तराखंड का, उसमें का और चिड़ी, ये कौवे और चिड़िया की कहानी है। गौरैया अब देखने को मिलती नहीं है, तो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चिड़िया कहाँ जा रही है, क्यों इनका घर टूट रहा है। साथ साथ हमने बताया कि आप क्या कर सकते हो इनको सेव करने के लिए, और चिड़िया का महत्व। तो इन किताबों के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि ना कि बच्चे खेलें, सीखें, पेड़ों को भी बचाएं, और बहुत सारी जो हमारी इंडियन वैल्यूज़ हैं वो उनके अंदर आए। ये सोचते हुए हमने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था, नमस्ते इंडिया एक किताब बनाई। इस पूरे पुस्तक में पूरे भारत को समेट के रख दिया है। ये हुई मेरे देश की धरती। फिर हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, हमारे रिलीजियस त्यौहार। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं, तो हर राज्य को, हर प्रांत को हमने कवर किया है कि उनकी भाषा कैसी है, वो कैसे कपड़ा पहनते हैं, जिससे बच्चे जाने कि भाई भारत में बहुत कुछ है। ये हमारा पूरा साउथ इंडिया है। कोहिनूर हीरा हमारा था जो चला गया, लेकिन पता होना चाहिए हैदराबाद में था। ये हमारे हैं जिन्होंने हमारे इंडियन फ्लैग बनाए हैं। इसके अलावा मंदिर, साउथ में मंदिरों का बहुत ज़्यादा अच्छे मंदिर होते हैं, बच्चों को जानना चाहिए। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है पूरा। यहाँ ये जो ब्रिज होता है ये जड़ों से बनाया जाता है, तो बच्चे जब जानेंगे तो उनका मन होगा कि भाई हम भी इस जगह जाएं, तो टूरिज़्म प्रमोट होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। भारत में बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ भी है, केक के अलावा लड्डू हैं, बहुत खाने का सामान है। और ये जो हमारा पेज है ये संस्कृति दिखाता है हमारे बच्चे की, हर बच्चे को पता होना चाहिए। पैर छूते हम, गुरु के भी और बड़ों के भी, नमस्ते हम करते हैं, जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, भाई बहन का प्यार, हम चप्पल घर के बाहर उतारते हैं, हम गाय जानवरों की पूजा करते हैं, नेचर की भी पूजा करते हैं, ज़मीन में केले पत्ते पे बैठ के खाते हैं, उसका भी एक महत्व है। योगा हमारे भारत की देन है, तो क्यों नहीं हमारे बच्चे करें। इसके अलावा बच्चे सोचें ये जो बटन आज लगा रहे हैं ये भारत ने ही दिया है, शैम्पू जो हम लगा रहे हैं ये भारत ने ही दिया है, इतने सारे खेल, कुंभ का मेला जैसा मेला कहीं नहीं होता। तो यही हमारा उद्देश्य था। लास्ट में ये हमारे रियल हीरो हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपने अभी मेंशन की। इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड नॉट ओनली इम्प्रेसिव, ये संस्कार देने वाली है। एक किताबें जो पूरी है वो तो खाली इट्स नॉट एकेडमिक और समथिंग ओनली, पर इट्स वेरी वैल्यूएबल। इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, बियॉन्ड वैल्यू। तो ये तो हो गया, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम रहता है। कंसेप्ट तो आ जाती है दिमाग में, वो कागज़ पे भी आ जाती है, लेकिन एक प्रैक्टिकली ऐसा एक पूरा सब रियलाइजेशन इसका करना वो कितना डिफ़िकल्ट था। आपको
तो आप दोनों को इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो सोचना कि हम कपड़े पे किताब बनाएंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि इसको कौन सा कपड़ा लें। तो इस पर मेरी फ्रेंड जो है इसने हेल्प की बहुत ज़्यादा कि क्या कपड़ा चुनना चाहिए, क्या प्रिंटिंग लेनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए सेफ़ होगी। तो हमने इस पर बहुत रिसर्च किया, तरह तरह के कपड़े खरीदे, उनको प्रिंट किया, देखा कि कौन सा सही रहेगा, और बहुत सारे कपड़ों को यूज़ करके हम इस पर आए हैं। अब ये कपड़ा हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका डिटेल पूरा इसने बताया है कि कैसे करना चाहिए। उसके बाद आई स्टिचिंग की बात। स्टिचिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब ये काम शुरू किया मैं हर दिन 2-2 किलोमीटर सिर्फ चलती थी कि कोई मिल जाए सिल दे, रजाई वाला, बैग वाला, भैया कपड़े सिल, बैग बुक सिल दो, बुक सिल दो, क्योंकि शर्ट बोलेंगे, कोई ड्रेस बोलेंगे, सिल देंगे, बुक नहीं। लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद हम इस फिनिशिंग पे और इस रूप पे इस पर आए हैं। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था इसको बेचे कैसे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाना बहुत डिफ़िकल्ट था। उस पर हमारा कुछ हद तक टीचिंग बैकग्राउंड काम आया। हम फिर हमने स्कूल गए हम, और स्कूल जाकर हमने स्कूलों को बताया, तो वहाँ से हमको ऑर्डर मिले। उसके बाद ऑनलाइन सेलिंग हम कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। और कैसा रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? यंग जो पेरेंट्स हैं वो कुछ खोजते हैं कि बच्चों को कुछ ऐसा मिले जहाँ उनको ज़्यादा नहीं घुसना पड़े और बच्चों को छोड़ दें। तो ये किताबें इतनी सेफ हैं कि आप बच्चों को ये दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई भी किताब हम छापते हैं तो उसका एडिशन रहता है ना? हाँ। 100, 200, 1000 सॉर्ट ऑफ। आपका एडिशन कितना रहता है? हम लोग ने देखिए जो बनाई है बेसिक बुक्स, पहले हमने 100 बुक बनाई। अब डिपेंड करता है कि कितनी बुक बिकती हैं, तो हम रिपीटेड करें। जैसे ABCD नंबर्स बुक बहुत ज़्यादा बिकती हैं, ऑलरेडी हम 4 से 5000 बुक को बना चुके हैं। रीजनल भाषा की जो बुक्स है वो रीजन में ही बिकती हैं, तो वो जैसे कर्नाटका में ही ज़्यादा कन्नड़ा बुक जाती है, तो उस हिसाब से हम बनाते हैं। हिंदी बुक है 4-5 राज्य के लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो उस ढंग से ही हम बना रहे हैं। अच्छा, और इसका वितरण का सिस्टम कैसा है आपका? वितरण देखिए, हम लोग ने जस्ट लॉकडाउन के पहले शुरू किया था, तो हमने B2B से शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद हम इसको डिजिटल मीडियम पे चले गए, तो ऑनलाइन से ही बेसिकली हम लोग इसको सेल करते हैं। लेकिन हम बैंगलोर में हैं, तो वहाँ का सपना बुक हाउस एक रिटेल चेन ऑफ स्टोर है, वहाँ पर हमने अब स्टार्ट किया है। अब धीरे धीरे हम यहाँ एग्जीबिशन में आए हैं, फर्स्ट बार हम एग्जीबिशन में आए हैं, धीरे धीरे हम फैल गए। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स है, वितरण का तो आपने बता दिया कि ऑनलाइन है, लेकिन खास करके किन वर्गों के लिए आपने डिज़ाइन किया है और किन वर्गों तक गया तो उसका उपयुक्तता हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? सर, ये बुक फैब्रिक में बनता है, तो आप एक पेपर बुक के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकता है। हाँ, ये बुक थोड़ा सा कॉस्टली है उससे, क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होता है। और हमारा ये इच्छा है कि एक गवर्नमेंट स्कूल तक पहुँचे, जो आंगनबाड़ी तक पहुँचे, जहाँ पे ना हम लोग छोटे छोटे लाइब्रेरी किट्स बना के दे सकते हैं, ताकि एंड ऑफ द ईयर वो लोग उसको धो के उसको फिर से नए रूप में बच्चों को दे सकते हैं। और उधर क्या है, उन गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंसेस है, NGOs अगर कोई गिफ्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों का रिकरिंग एक्सपेंस नहीं होगा। एक बार देने से ही वो लोग 10 से 15 साल तक भी ये यूज़ कर सकता है, और कोई ख़राब नहीं होगा, कोई गंदा नहीं होगा, कोई वो लोग बच्चे कुछ भी मतलब एकदम छोटे बच्चे, हाँ हमारे भी बच्चे बदमाश होते हैं, सबके बच्चे, हम भी बदमाश थे बच्चे बचपन में, तो क्या एक दूसरे को मारते हैं बुक लेके, कुछ चोट लगने का चांस है। अगर ये ऐसे बुक्स अगर हम आंगनवाड़ी तक पहुंचा सके तो बहुत बढ़िया बात होगा, उन लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, और मतलब बिना कोई ज़्यादा एक्सपेंस से लॉन्ग रन में वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक इच्छा है। ड्यूरेबिलिटी कैसा रहता है? इसका प्रिंटिंग क्वालिटी है, उसमें आप निश्चिंत होकर बच्चों को दे सकता है, क्योंकि एकदम सेफ है। और ये आप कम से कम 20-50 बार भी इसको धोएगा फिर भी ये ऐसे ही रहेगा, बट ये हैंड वॉश करना चाहिए मशीन में। और ये पूरा टेस्टेड प्रोडक्ट है, इसमें कोई वॉशिंग बच्चे मुंह में डालते हैं तो सलाइवा का कलर फास्टनेस देखना चाहिए, मतलब कलर निकल के बच्चों का सलाइवा का जो केमिकल होता है उसके साथ उसके मुंह में ना जाए। तो वॉशिंग के साथ हम लोग सलाइवा का भी फास्टनेस टेस्टिंग किया है, और
ऐसे भी वॉशिंग का भी हम लोग टेस्टिंग किया है, कितना कलर रुकेगा। SGS एक प्रमुख लेबोरेटरी है जो दिल्ली और बेंगलोर और बहुत जगह में इंडिया में जो कपड़े पे टेस्ट करते हैं वो लोग, तो उन लोगों का सर्टिफाइड टेस्ट रिपोर्ट भी हमारे पास है। और प्रिंटिंग भी, इसका कलर नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं। अब 20 बार 25 बार भी वॉश कीजिए, कुछ भी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। और एक लास्ट सवाल दोनों को लिए कॉमन, लेकिन आंसर दोनों ने भी देना है। क्वेश्चन ऐसा है कि ये सब करने में किस किस का सहयोग आपको मिला, स्पेशली फ्रॉम फैमिली? हम लोगों के फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट है। वो लोग कभी कुछ किसी चीज़ में रोके नहीं हम लोग। और हमारे साथ जो टीचर्स काम किए थे, हम दोनों के साथ जो हमारे कोलीग्स थे, वो लोग बहुत हेल्प किए। और स्पेशली जो असम और कश्मीर के लोग हमें बहुत हेल्प किए, जो हमको एकदम अननोन पीपल थे, हम लोग अप्रोच किए, बात किए, वो लोग ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प किए। उन लोगों को भी हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। जितना भी टीचर्स हमारे साथ काम किए थे, तो उन लोगों को भी हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैंने नौकरी छोड़ के इस काम में मैं आई, तो मेरी एक सैलरी थी जो आना बंद हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया। उससे ज़्यादा तो बच्चों ने किया। बच्चों ने बोला नहीं मम्मी आप कुछ करना चाहते हो आप करो। और शुरू में एक समझ में नहीं आता था, हम डिजिटली इतने जानते भी नहीं थे, तो हर कदम पे साथ मिला, पूरी फैमिली का साथ मिला। साथ में जो मेरी टीचिंग कम्युनिटी है, मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सबने, जिससे हमने चेक कराया, कन्वर्शन कराया, सबने बहुत साथ दिया, हर ने। साथ में हमारी जो महिलाएं हैं, हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को हम इसमें इन्वॉल्व करें। जब लॉकडाउन आया तो बहुत सारी मेड्स के या घर में काम करने वाली लेडीज़ के काम चले गए थे, तो हमने उनको बुलाया और उनको काम दिया और उनको सपोर्ट किया। उन्होंने सबने मैंने आउट ऑफ वे जाके, मतलब कितनी बार होता था कि बस नहीं थी, पैदल चल के वो आती थी, सामान लेके जाती थी, सिल के देती थी। और बच्चियाँ, कुछ बुक्स हमने निफ्ट की बच्चियाँ हैं जो फैब्रिक पे बेस्ड हमने बनाया है। ये अजुबन राजमा, ये पेपर मैशे आर्ट है, और आपका ये वीविंग पैटर्न ऑफ आसाम है। तो इस पर निफ्ट की 2 बच्चियाँ हैं, श्रेया और अक्षया, उन्होंने इसको डिज़ाइनिंग की है। तो उनकी प्रिंसिपल ने भी बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट हर जगह से मिल रहे थे। वेरी गुड। तो दोस्तों, ये थी धन्या जी और सुनीता जी, और इनका स्काई कल्चर, ये जो ब्रांड है वो फैब्रिक बुक्स में अपना अनोखा नाम लेके सामने आया है। अभी किताब ही फैब्रिक में आ गई है, तो इस तरह से हमारे बच्चे शायद प्रैक्टिकली, लॉजिकली आगे जाके बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर सकेंगे। थैंक्स टू स्काई कल्चर। थैंक यू वेरी मच।